वाराणसी से इस वक्त जुड़ चुके हैं नीतीश भी, उनसे भी जान लेते हैं क्योंकि वहां पर भी ये परीक्षा आयोजित की गई थी, क्या कंडीशन वहां पर रही। नीतीश, क्या अपडेट है, क्योंकि कई जगहों से सॉल्वर्स की गिरफ्तारी हुई है, वाराणसी से भी 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, जानकारी दीजिएगा। जी, आपको बता दूं कि बनारस में कुल चार संख्या है और इन 4 में 2 के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी मिली है और चारों अलग अलग सेंटर से गिरफ्तारी हुई है। आपको बताऊं कि 2 यूपी कॉलेज सेंटर से, इसके साथ आर्य महिला के सेंटर से और उसके अलावा एक अन्य सेंटर से कुल 4 ये साल्वर गिरफ्तार किए गए हैं और इन 4 साल्वरों के पास से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और अन्य सामान बरामद हुआ है। लेकिन आपको बताऊं कि तमाम तरह के कयास और तमाम तरह के प्रयास होते हैं जब कोई भर्ती परीक्षा या फिर इस तरह की जो परीक्षाएं हैं वो कराई जाती हैं, उस दौरान दावे भी किए जाते हैं, लेकिन इन दावों पर डाल और पात की स्थिति देखी जाती है। आखिर सवाल ये उठता है कि अगर एसटीएफ की चौकन्ना होने की खबर इनको पहले से होती तो क्या उसमें भी कामयाब हो जाते, लेकिन इनके मंसूबों में नाकामयाब किया है एसटीएफ की टीम ने इनको। बनारस से 4 की गिरफ्तारी और कई जनपदों से इनकी गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। लेखपाल की परीक्षा को लेकर जिस तरह से अभ्यर्थियों में उत्साह था और चूंकि ये परीक्षा जिस तरह से होती है स्थानीय स्तर पर जो यहाँ अगल बगल के जिलों के जो परीक्षार्थी पहुँचते हैं उनमें कहीं ना कहीं इस तरह की जब चीज़ें सामने आती है तो वो लोग जो परीक्षा देने आए होते हैं उनका मनोबल कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ दिखता है। लेकिन जब एसटीएफ की ये कार्रवाई हुई है उसके बाद अभ्यर्थी भी कहीं ना कहीं ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि परीक्षा अब सुरक्षित है। अब देखना ये होगा कि आगे जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनमें सुरक्षा के इस तंत्र को कितना और कैसे मजबूत किया जाता है। जी विवेक भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। विवेक, देखिए वाराणसी से भी 3 सॉल्वर गिरफ्तार किए गए हैं। अब आगे इस पूरे मामले में अभी क्या लग रहा है, जिस तरीके से ये पूरा कनेक्शन है, आगे गिरफ्तारियां तो हो ही सकती हैं साथ ही साथ, लेकिन ये बड़ी चुनौती है शिक्षा विभाग के लिए भी। कई बार सवाल उठा दिए गए। अब देखिए समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर घेर भी दिया है, राजनीति भी इस पर शुरू हो चुकी है। देखिए जया, पेपर लीक नहीं हुआ ये सबसे बड़ी राहत की बात है और पिछली बार सरकार के दामन पर दाग उठे थे, दाग लगे थे कि पेपर लीक हो गया, सुरक्षा ठीक से नहीं की गई। अब की बार पुलिस वालों का दावा है, अभी तक मैं दावा इसलिए कहूंगा क्योंकि पेपर लीक की बात समाजवादी पार्टी ने ट्वीट जरूर किया है कि पेपर लीक हुआ है, अभी तक व्हाट्सएप पर या किसी सोशल मीडिया पे पेपर आया नहीं है। दूसरी बात, पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं कि नहीं, सॉल्वर गैंग जरूर है, नकल कराई जा रही थी, लेकिन पेपर लीक जैसी घटना नहीं हुई। चूंकि पिछली बार का जला दूध भी, जो छाछ भी है, वो फूक कर पी रहा है। यानी पिछली बार जो जिस तरह से पेपर लीक हुआ था, जो सुरक्षा घेरे में सेंध लगी थी, उसको लेकर अब की बार पुख्ता तैयारियां की गई थी और 3 लेयर सिक्योरिटी का इंतजाम किए गए थे। जो पेपर छपता है, जहां पर छपता है और जिस तरह से उसको लाया जाता है, अन्य सेंटरों पे बांटा जाता है, यानी जहां छपने से लेकर और लाने से लेकर जो रास्ता है और उसके अलावा सेंटर पहुंचाने तक, ये 3 वे कम्युनिकेशन था और इस पर एसटीएफ की टीम लगी हुई थी कि किसी भी तरह से पेपर लीक नहीं होना चाहिए। नकल को रोकने के लिए भी पूरे इंतजाम थे, लेकिन सर्विलांस पे थे तमाम नंबर, लेकिन नकल फिर भी हो गई। नकल को रोका नहीं जा सकता और ये इस मामले में हम कह सकते हैं कि एक बार फिर से असफलता हासिल हुई सुरक्षा कर्मियों, एजेंसियों को। और जितनी खुफिया एजेंसियां हैं वो जानते थे कि कहीं ना कहीं जो परीक्षार्थी हैं वो सॉल्वर गैंग से संपर्क कर रहे हैं। अब जो कनेक्शन है, वो तार जो है वो कहां तक जुड़े हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।